रवि बचपन से ही सवाल पूछने वाला लड़का था। वह हर बात को तर्क की कसौटी पर कसकर देखता था। उसके पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे। रोज सुबह पूजा पाठ करते, मंदिर जाते और भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। लेकिन रवि को यह सब बचकाना लगता था। वह अक्सर पिता से पूछता, अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? पिता मुस्कुराकर कहते, समय आने पर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। रवि यह जवाब कभी स्वीकार नहीं कर पाया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान रवि ने विज्ञान और दर्शन को गहराई से पढ़ा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों और विचारकों की किताबें उसकी सोच को और मजबूत करती गईं। उसका मानना बन गया कि ईश्वर इंसान की कल्पना है, एक सहारा मात्र। वह खुलकर खुद को नास्तिक कहने लगा। दोस्तों की महफिल में वह धार्मिक विश्वासों पर बहस करता और तर्कों से सबको चुप करा देता। उसे अपने विचारों पर गर्व था। समय बीतता गया। रवि एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करने लगा। उसकी जिंदगी व्यवस्थित थी, अच्छी सैलरी, आरामदायक घर और आधुनिक जीवन शैली। उसे लगता था कि इंसान अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता है। भगवान की जरूरत सिर्फ कमजोर लोगों को होती है। यही उसका विश्वास था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन रवि की पत्नी ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। पहली बार उसे किसी चमत्कार जैसा एहसास हुआ। लेकिन उसने इसे भी विज्ञान का ही कमाल माना। महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर अचानक एक रात पत्नी को तेज दर्द हुआ। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कई घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालात नाजुक है। रवि पहली बार डर गया। उसका तर्क, उसका ज्ञान, उसकी पढ़ी हुई किताबें सब बेकार लगने लगी। वो अस्पताल के गलियारे में बैठा था। हाथ कांप रहे थे। पास ही कुछ लोग भगवान का नाम ले रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। रवि ने झुंझलाकर मुंह फेर लिया। लेकिन भीतर कहीं एक दिन अस्पताल के बाहर एक साधु बैठे थे। रवि ने कभी साधुओं को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों वह उनके पास जा बैठा। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, जब इंसान सब कुछ जान लेने का दावा करता है तभी उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। रवि चौंक गया। उसने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? साधु बोले, ज्ञान अच्छा है, मैं सच में सब कुछ जानता हूँ। इसी दौरान रवि के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बूढ़े पिता बिस्तर पर लेटे रहते, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। एक दिन रवि ने उनसे पूछा, आपको डर नहीं लगता? पिता ने धीमी आवाज में कहा, डर क्यों लगे? मैंने अपना जीवन ईश्वर के भरोसे जिया है। जो होगा अच्छा ही होगा। रवि चुप हो गया। उसे पहली बार आस्तिक होने का मतलब है यह मानना कि इंसान अकेला नहीं है, कि उसके जीवन में कोई अर्थ है और कि हर चीज का जवाब तर्क से नहीं मिलता। अब रवि खुद को न पूरी तरह नास्तिक कहता था, न कट्टर आस्तिक। वह विश्वास और तर्क के बीच संतुलन बनाकर चलना सीख चुका था। उसे एहसास हो गया था कि ईश्वर शायद किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि इंसान के अनुभवों, दर्द, उम्मीद और प्रेम में बसता है। और इसी समझ ने एक कट्टर नास्तिक को एक शांत, विनम्र और आस्तिक इंसान बना दिया।